अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमने कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस पर स्टार्ट किया था कि कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस क्या होती है। एक ऐसी मैट्रिक्स स्पेस जिसमें काशी सीक्वेंस हमारे पास कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज करने का मतलब जिस पॉइंट पर वो कन्वर्ज करता है वो पॉइंट उस मैट्रिक्स स्पेस में मौजूद होता है। तो वो थ्योरम अब हमारे पास ये कहता है कि अगर एक मैट्रिक्स स्पेस कंप्लीट होगी, ये इसी सूरत में होगा अगर हर काशी सीक्वेंस का हमारे पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हो। मतलब वो काशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं, लेकिन कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस में उसका कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होना चाहिए। तो डायरेक्ट पार्ट पर आ जाते हैं। फर्स्ट कर लेते हैं कि एक्स कंप्लीट है और हमने साबित ये करना है कि हर काशी सीक्वेंस का कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है। तो देखें, इससे के लिए हम काशी सीक्वेंस ले लेते हैं इस मैट्रिक्स स्पेस से। चूंकि ये मैट्रिक्स स्पेस एक्स कंप्लीट है तो इसमें ये काशी सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा मतलब ये हुआ कि फिर अगर इस काशी सीक्वेंस का अगर और कोई कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है या नहीं है, लेकिन ये काशी सीक्वेंस अपने आप का कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है क्योंकि यहाँ पर ये काशी सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है। तो अगर इसका और भी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है या नहीं, लेकिन ये काशी सीक्वेंस अपने आप का कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हुआ। तो मतलब ये हुआ कि हर काशी सीक्वेंस का कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस में जरूर होता है। अगर और कोई नहीं है तो वो फिर वो काशी सीक्वेंस बजात खुद फिर अपने आप का कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है। ठीक है, कन्वर्स में हम फर्ज कर लेते हैं कि हर काशी सीक्वेंस का कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है। और हम वो जो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है उसको एक्स एंड के से डिनोट कर लेते हैं, जो कि एक्स को कन्वर्ज कर रहा है और वो पॉइंट एक्स में इस मैट्रिक्स स्पेस एक्स में मौजूद है। हमने इस मैट्रिक्स स्पेस एक्स को कंप्लीट साबित करना है तो उसके लिए हम काशी सीक्वेंस ले लेते हैं। काशी सीक्वेंस की डेफिनेशन यहाँ पर हम इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, और इसमें हम एम को एन के से रिप्लेस कर लेते हैं। ठीक है, चूंकि एक्स एन के कन्वर्जेंट है, एक्स को कन्वर्ज कर रहा है, तो डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास एक इंटीजर n2 एग्जिस्ट करेगा यहाँ तक कि डिस्टेंस जो है एक्स एन के और एक्स के दरमियान वो कम से कम होगा जब n के की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। हम n1 और n2 में एक मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं, उसको n के बराबर ले लेते हैं और n1 और n2 को n से रिप्लेस कर लेते हैं। ठीक है, अब हम मैट्रिक्स स्पेस की वो प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लेते हैं कि एक्स एन और एक्स का डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू एक्स एन एंड एक्स एन के डिस्टेंस प्लस एक्स एन के और एक्स डिस्टेंस। तो ये वाला डिस्टेंस भी एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा है, ये वाला डिस्टेंस भी एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा है। तो ये इनइक्वालिटी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में बदल जाएगी और इन दोनों के सम से हमारे पास एप्सिलॉन आएगा। मतलब एक्स एन और एक्स का जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से कम है। ठीक है, मतलब एक्स एन जो है मतलब जब एन इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो एक्स एन जो है वो एक्स की तरफ जाएगा। मतलब ये सीक्वेंस हमारे पास एक्स एन जो है वो कन्वर्ज कर रहा है एक्स को। अब एक्स एन तो काशी सीक्वेंस है और ये कन्वर्ट कर रहा है एक्स को, और एक्स भी वो जो है मतलब पॉइंट एक्स जो है ये मैट्रिक्स स्पेस एक्स में मौजूद है। मतलब ये हुआ कि हर काशी सीक्वेंस इस मैट्रिक्स स्पेस में कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, उस पॉइंट पर जो कि पॉइंट मैट्रिक्स स्पेस में मौजूद है, ये जनरल काशी सीक्वेंस है, तो इसलिए हर काशी सीक्वेंस इस कंप्लीट इस मैट्रिक्स स्पेस में कन्वर्ज कर रहा है ऐसे पॉइंट पर जो उस मैट्रिक्स स्पेस मौजूद है। मतलब क्या हुआ कि ये मैट्रिक्स स्पेस एक्स कंप्लीट है। ठीक है, अच्छा, एक डेफिनेशन है कि नो वेयर डेंस सेट की। बस इसमें हमने हमारे पास क्लोजर इस्तेमाल होता है। क्लोजर को आप फिर पिछले लेक्चर में फर्स्ट सेमेस्टर के लेक्चर में थोड़ा वक्त तो देख लीजिएगा। अभी हमारे पास थोड़ा वक्त कम है तो इसलिए हम उसकी तरफ वापस नहीं आ जाते कि मैट्रिक्स स्पेस का अगर हम सबसेट ले लें तो अगर उसका अगर क्लोजर लेने के बाद उसका इंटीरियर मालूम करें और इंटीरियर जो है वो एम्प्टी आए तो फिर हम बोलेंगे कि ये जो सेट है ये नो वेयर डेंस सबसेट है एक्स का। अगर नहीं आता तो फिर हम कहेंगे कि ये नो वेयर डेंस नहीं है। जिस तरह ये x है 1 2 3 4 के बराबर है, a इसका सबसेट है, टोपोलॉजी भी डिफाइन है उस पर। उस सेट का क्लोजर जो है वो एक 4 के बराबर आता है और इस सेट का क्लोजर का इंटीरियर एम्प्टी सेट के बराबर आता है। मतलब x इसका एम्प्टी सेट के बराबर आ रहा है। मतलब एक क्या हुआ कि a जो है वो नो एडेंट सबसेट है x का। ठीक है, फिर डेफिनेशन हमारे पास ये है फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी की कि अगर एक मैट्रिक्स स्पेस फर्स्ट कैटेगरी की है तो उस केस में फिर हम मैट्रिक्स स्पेस को काउंटेबल नो एडेंट सबसेट्स की यूनियन में लिख सकते हैं। काउंटेबल सेट्स ऐसे जो जिनका 1 1 सेट के साथ 1 1 फंक्शन के साथ करस्पॉन्ड जिसका नेचुरल नंबर्स के साथ 1 1 करस्पॉन्डेंस होता है। ऐसे सेट्स जिनका नेचुरल नंबर्स के साथ 1 1 करस्पॉन्डेंस हो, ऐसे सेट्स को हम काउंटेबल सेट्स बोलते हैं। तो अगर एक मैट्रिक्स स्पेस को हम काउंटेबल नो एडेंट सेट्स की यूनियन में लिख लें तो फिर वो मैट्रिक्स स्पेस हमारे पास क्या होती है, फर्स्ट कैटेगरी की होती है। और अगर नहीं लिख सकते तो फिर वो हमारे पास क्या होती है, सेकंड कैटेगरी की होती है। तो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, लेकिन इसकी खाली हम स्टेटमेंट करेंगे। वो ये है कि हर कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस जो है वो सेकंड कैटेगरी की होगी। ये बेब्स कैटेगरी थ्योरम से साबित होता है क्योंकि हर कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस को हम काउंटेबल नो एडेंट सेट्स की यूनियन में नहीं लिख सकते, तो इसलिए हर कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस क्या होगी, सेकंड कैटेगरी की होगी। सही हो गया जी। अच्छा, अब हमारे पास कनेक्टेडनेस आती है। एक और टॉपिक है कि अगर हमारे पास
ये एक मेट्रिक टोपोलॉजिकल स्पेस है। कोई भी हम टोपोलॉजिकल स्पेस लें तो सबसे पहले तो हम उस टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए एक सेपरेशन डिफाइन करते हैं। उस सेपरेशन ये होगी कि अगर उस टोपोलॉजिकल स्पेस में ऐसे दो नॉन एम्प्टी सबसेट्स एग्जिस्ट करें जो कि ओपन भी हों, डिसजॉइंट भी हों और उनकी यूनियन से ये टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स भी आता हो, तो फिर ए और बी को हम यूनिवर्सल सेट एक्स के लिए क्या बोलेंगे, सेपरेशन बोलेंगे। अगर सेपरेशन एग्जिस्ट करती है तो फिर एक्स जो है वो क्या होगा, डिस्कनेक्टेड होगा। ठीक है। और अगर ये सेपरेशन नहीं एग्जिस्ट करती तो फिर ये मैट्रिक्स स्पेस सॉरी टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होगा, कनेक्टेड होगा। ठीक है। आसान सी डेफिनेशन है, बस सबसे पहले सेपरेशन आप डिफाइन करें कि सेपरेशन क्या है। आप कोई दो नॉन एम्प्टी सबसेट्स ले लें उस यूनिवर्सल सेट के लिए, अगर वो ओपन है, डिसजॉइंट है और उनके यूनियन से एक्स आ रहा है तो फिर वो मैट्रिक्स स्पेस और टोपोलॉजिकल स्पेस हमारे पास क्या होगी, उसके लिए ए और बी सेपरेशन बनाएंगे। सेपरेशन बनाएंगे तो मतलब वो टोपोलॉजिकल स्पेस डिसकनेक्टेड है। नहीं मिल रहे इस तरह के कोई दो सेट्स जो कि नॉन एम्प्टी हो, ओपन हो, डिसजॉइंट हो और उनकी यूनियन से एक्स भी आता हो, तो फिर ऐसे सेट्स क्या मतलब एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस पर क्या होती है, कनेक्टेड होती है। ठीक है। अब हम ये यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं, इस पर टोपोलॉजी भी डिफाइन है। और अब देखें ये हमने दो सेट्स ले लिए हैं। ठीक है। अब ये सेट इस टोपोलॉजिकल स्पेस से लिए हैं। अब आप देख लें आया ये दोनों सेट्स ओपन हैं, तो देखें ए भी टा में मौजूद है और बी सी डी भी टा में मौजूद है, तो ये दोनों सेट्स हमारे पास क्या हैं, ओपन है, ओपन हो गए। आपस में डिसजॉइंट भी हैं, ठीक हो गया। और डिसजॉइंट भी हैं, ओपन भी है, मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन से एम्प्टी भी आता है और नॉन एम्प्टी भी हैं और इनकी यूनियन से एक्स भी आता है। तो फिर मतलब ये ए और बी टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स के लिए सेपरेशन बना रहे हैं, तो ये टोपोलॉजिकल स्पेस क्या है, कनेक्टेड है, सॉरी डिसकनेक्टेड है। अब देखें अगर एक और टोपोलॉजिकल स्पेस ले लें, अगर उस पर आप पहली टोपोलॉजी डिफाइन कर, टा1 भी डिफाइन है, टा2 भी डिफाइन है। अगर आप टा1 में इस ये दो सेट्स ले लें जो कि अगर टा1 में हमारे पास ये दोनों सेट्स ओपन भी हैं, डिसजॉइंट भी हैं, इनकी यूनियन से भी एक्स आ रहा है और ये नॉन एम्प्टी भी हैं, तो ये एक्स-टा1 जो है ये मतलब इसमें ए और बी क्या बना रहे हैं, सेपरेशन बना रहे हैं, तो एक्स-टा1 डिसकनेक्टेड है। लेकिन अगर आप टा2 को देख लें तो इसमें अगर आप दो नॉन, एक बात याद रखें, सेपरेशन के लिए आप लोग एम्प्टी सेट ले ही नहीं सकते, क्योंकि सेपरेशन के लिए दो सेट्स में पहली शर्त यही है कि ये दोनों नॉन एम्प्टी होने चाहिए। तो आप ए को सेट ए के बराबर ले लें और बी को एक्स के, तो अब ये दोनों नॉन एम्प्टी हैं, लेकिन ना ये डिसजॉइंट है। ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि डिसजॉइंट ये नहीं है, बेशक इनकी यूनियन से आता है, बेशक ये ओपन है, बेशक ये नॉन एम्प्टी है, लेकिन ये इनके डिसजॉइंट वाली कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही, इसलिए ये एक तरह से सेपरेशन नहीं बना रहे और इस टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स-टा2 में कोई सेपरेशन नहीं एग्जिस्ट कर रही, तो ये टोपोलॉजिकल स्पेस क्या है, कनेक्टेड है। इस तरह हर इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस कनेक्टेड होती है, क्योंकि हर इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में हम दो ही सेट्स होते हैं, फाई और एक्स, तो इसलिए फाई को तो हम ले ही नहीं सकते और एक्स जो है वो अपने आप के साथ ना एम्प्टी होता है, ठीक है, एम्प्टी होता ही नहीं है, तो इसलिए ये मतलब कि इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए से की सेपरेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है। लेकिन डिस्क्रीट के लिए एग्जिस्ट करती है। डिस्क्रीट के लिए इस तरह हमें पता है कि हर सबसेट्स एट अ टाइम ओपन भी होते हैं, क्लोज भी होते हैं, तो अगर हम ए का कोई ऐसा नॉन एम्प्टी सबसेट ले लें, मतलब सेट एक्स का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट ले लें, ए हमने नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया इस डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स का। अब ए हमने ओपन भी कंसिडर किया हुआ है क्योंकि एक्स डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है, नॉन एम्प्टी भी है, ठीक है, और इसका कॉम्प्लीमेंट भी हमारे पास क्या होगा, वो भी ओपन होगा। ठीक है। तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे सेट्स होंगे जो कि मतलब नॉन एम्प्टी होंगे, ठीक है, और ओपन भी होंगे, डिसजॉइंट भी होंगे और इनकी यूनियन से एक्स भी आएगा। तो मतलब ए और ए कॉम्प्लीमेंट हर डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में क्या बनाएंगे, सेपरेशन बनाएंगे, क्योंकि एक और बात ये कि ए जो है वो सेट एक्स का प्रॉपर सबसेट है, तो प्रॉपर सबसेट का फिर यूनिवर्सल सेट से जो कॉम्प्लीमेंट है वो भी नॉन एम्प्टी आता है, तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट नॉन एम्प्टी भी हैं, ओपन भी हैं, डिसजॉइंट भी हैं और इनकी यूनियन से एक्स भी आता है, तो ये डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस क्या हो गया, डिसकनेक्टेड है। अच्छा, एक थ्योरम है फिर आखिर में कि एक टोपोलॉजिकल स्पेस हमारे पास कनेक्टेड होती है अगर फाई और एक्स इसमें ऐसे ओपन सेट्स ऐसे सबसेट्स हों जो कि एट ए टाइम ओपन भी हों और क्लोज भी हों, मतलब अगर एक्स जो है वो कनेक्टेड होगी तो उसके फिर फाई और एक्स ऐसे सबसेट्स होने चाहिए जो एट अ टाइम ओपन भी हों और क्लोज भी हों। इन दोनों के दरमियान कोई ऐसा सबसेट नहीं होना चाहिए कनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस में जो एट अ टाइम ओपन भी हो और क्लोज भी हो। तो इसमें डायरेक्ट पार्ट में हम फर्ज कर लेते हैं एक्स कनेक्टेड है और हम ने साबित करना है कि फाई और एक्स ही ऐसे सबसेट्स है जो एट अ टाइम ओपन भी हैं और क्लोज भी हैं। फर्ज कर लेते हैं कि चले y ऐसा एक नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट है x का, मतलब y जो है वो फाई और x के दरमियान कोई ऐसा सबसेट है x का जो एट अ टाइम ओपन भी और क्लोज भी है। तो अब देखें a को y के बराबर, b को y कॉम्प्लीमेंट के बराबर,
अब देखें y प्रॉपर सबसेट है तो इसका कॉम्प्लीमेंट भी नॉन एम्प्टी, ठीक है। तो a और b जो है मतलब ये a को y के बराबर, b को y कॉम्प्लीमेंट के बराबर, तो a और b नॉन एम्प्टी भी हैं, ओपन भी हैं, भी हैं, ठीक है, और डिसजॉइंट भी हैं, और इनकी यूनियन से हमारे पास x भी आ रहा है। फिर ये a और b तो ये x के लिए सेपरेशन बना रहे हैं, तो x तो फिर डिसकनेक्टेड आ रहा है, और ऊपर हमने अज्यूम किया हुआ है कि x कनेक्टेड है। तो ये क्यों कंट्रडिक्शन आ रही है? ये हमारी गलत सपोजिशन की वजह से आ रही है। हमने फर्ज किया हुआ है कि y इसका प्रॉपर सबसेट है x का, जो एट अ टाइम क्लोज भी और b और ओपन भी है, मतलब phi और x के दरमियान y ऐसा सबसेट है। तो मतलब ये हुआ कि phi और x के दरमियान ऐसा कोई ओपन सेट कोई भी नहीं है, जो ऐसा कोई भी सेट नहीं है जो एट अ टाइम ओपन भी और x क्लोज भी हो phi और x के दरमियान, और phi और x ही ऐसे सबसेट्स होंगे कनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस में जो एट अ टाइम ओपन भी और क्लोज भी हैं। कन्वर्स में हम यही बात फर्ज कर लेते हैं और सच साबित करेंगे कि x डिसकनेक्टेड है, ठीक है। तो उस केस में फिर हमारे पास x के लिए सेपरेशन एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम इस तरह कर लेते हैं कि a को ऐसा कर लेते हैं ना कि हम अब इसमें a और b को हम कह देते हैं कि मतलब हमने असल में यहाँ पर ये किया हुआ है x को कनेक्टेड साबित करना है, लेकिन कंट्रडिक्शन पर हमने x को डिसकनेक्टेड लिया हुआ है। डिसकनेक्टेड लिया हुआ है तो उसके लिए सेपरेशन भी हमारे पास एग्जिस्ट करेगी, जो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी सेपरेशन वाली को, ठीक है। सेट a को हम b कॉम्प्लीमेंट के बराबर ले लेते हैं और b को a कॉम्प्लीमेंट। अब देखें b a और b जो है सेपरेशन है तो नॉन एम्प्टी भी हैं, ठीक है। तो अब b कॉम्प्लीमेंट मतलब a और b कॉम्प्लीमेंट भी नॉन एम्प्टी होगा और a कॉम्प्लीमेंट भी नॉन एम्प्टी होगा, क्योंकि ये प्रॉपर सबसेट्स हैं, ठीक है। प्रॉपर सबसेट्स हैं इसलिए कि हमने यहाँ पर मतलब ये प्रॉपर सबसेट्स होंगे तो इसलिए a कॉम्प्लीमेंट भी नॉन एम्प्टी, b कॉम्प्लीमेंट भी नॉन एम्प्टी, ठीक है। और प्रॉपर सबसेट्स हैं x के, क्योंकि मतलब जो कि एट अ टाइम ओपन भी आएंगे और क्लोज भी आएंगे। मतलब देखें a जो है वो हमारे पास ओपन भी है, लेकिन देखें a और b ओपन सेट्स हैं, a किसके बराबर है b कॉम्प्लीमेंट के, और b हमारे पास ओपन है तो b कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड हुआ तो a क्लोज्ड हो गया। इस तरह a ओपन है तो a कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड है, और b बराबर a कॉम्प्लीमेंट के तो b क्लोज्ड भी होगा। मतलब a और b जो है ये एट अ टाइम ओपन भी आ रहे हैं और एट अ टाइम क्लोज भी आ रहे हैं। तो ये तो फिर एक तरह से बात ऐसी हुई ना कि ए जो है वो नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट है, या बी हमारे पास नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट है एक्स का, जो एट अ टाइम ओपन भी और क्लोज भी है। तो ये तो कंट्रडिक्शन आ रही है कि फाई और एक्स के दरमियान एक प्रॉपर सबसेट आ रहा है जो एट अ टाइम ओपन भी और क्लोज भी है, और हमने इसके खिलाफ बात अज्यूम की हुई है। तो ये कंट्रडिक्शन हमारी गलत सपोजिशन की वजह से है, ये तो हमारी सपोजिशन ठीक नहीं है। इसलिए मतलब ये हुआ कि एक्स कनेक्टेड हो गया। हमने गलत सपोजिशन यही थी कि एक्स डिसकनेक्टेड है, तो एक्स हमारे पास कनेक्टेड है। ठीक हो गया जी।